हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं ठीक हूँ। और आप लोग को ये अंधेरा सा दिख रहा है तो एक्चुअली क्या है ना, मैं रूम से नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर अभी सब सो रहे हैं तो मैं नीचे जा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ मतलब मुझे लगता है अधिकतर घरों में ऐसा होता होगा कि सबसे पहले आप नीचे जो आपका एंट्री गेट होता है तो वहाँ पे क्लीन करना होता है। वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे झाड़ू लगाओ, फिर बाकी आप घर के किसी भी रूम में लगा सकते हो। तो मैं उठकर आई ना और सबसे पहले मैं नीचे जाती हूँ, मतलब मैंने सबसे पहले मैं रूम से आती हूँ और सबसे उसके बाद मैं झाड़ू लेकर सीधे नीचे जाती हूँ ताकि नीचे का जो एंट्री गेट है वो क्लीन हो जाए। और बस ये मैं झाड़ू लगाते लगाते जा रही हूँ। अब मैं यहाँ का दरवाज़ा ओपन करूँगी, फिर उसके बाद एकदम बाहर झाड़ू लगाऊंगी। और जब ज़्यादा गंदा होता है और क्या होता है ना, यहाँ गाड़ियाँ रखी होती हैं, मतलब दोनों बाइक रखी होती हैं यहाँ पर, तो मुझसे ना अच्छे से मतलब पोछा झाड़ू लगाते नहीं बनता। तो क्या होता है, झाड़ू तो रोज़ ही लगा देते हैं और पोछा एक दो दिन में लगा देती हूँ। तो बस ये यहाँ पर झाड़ू लगाकर मैं सीधे जाऊँगी ऊपर सफाई करूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना, आप रात को कितना भी क्लीन कर लो, हालांकि रात को झाड़ू नहीं लगाना होता है, बट क्या है ना, बच्चों का साथ होता है तो वो लोग खेलते हैं, कुछ खाया तो गिर गया तो रात को झाड़ू लगाना पड़ जाता है। बस इसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर और लगाऊंगी नीचे, तो वो दरवाजे के पीछे वगैरह मैं सब जगह, मेरे को मतलब जहाँ मैं सब जगह क्लीन कर देती हूँ। और ना क्या हुआ था, जल्दी जल्दी सुबह में इतना लेट होने लगता है कि साड़ी में पिनअप करने में लगता है ऐसी जल्दी लपेट के चली जाती हूँ और पिनअप वगैरह नहीं करती हूँ। लगता है चलो थोड़ी देर बाद तो नहाना ही है। अब बस इसके बाद झाड़ू लग जाएगी। और क्या होता है, जो कचड़े वाली गाड़ी आती है ना, मैं उस पर मतलब कि नहीं डालती हूँ क्योंकि ना वो पैक होती है तो मुझसे अच्छे से डालते नहीं बन पाता है। तो मैं वेट करती हूँ और मतलब दूसरी गाड़ी का जो ओपन रहती है, तो बस मैं अब ये लगा दूँगी झाड़ू और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर, तो ऊपर का पूरा सामान वगैरह इकट्ठा करके आऊँगी। फिर उसके बाद कचरा फेंकने वापस से नीचे आऊँगी। फिर ये मैंने नानू को उठा दिया है, जब तक कि वो ब्रश वगैरह करेगी तो उसका लंच बॉक्स तैयार करूँगी। एक्चुअली मैंने शायद 2-3 बार बोल दिया है कमेंट में आ जाएगा। और ये है नानू का टिफ़िन। निवी को अभी नहीं भेजती हूँ आज। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि कटनी जाना है मुझे और कटनी में ना निवी को दिखवाना है। तो ये नानू का लंच बॉक्स तैयार हो गया है। मैं स्टील में ही उसका लंच पैक करती हूँ। और उसने बोला मम्मी आज ना मुझे पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खाने का मन है, तो मैंने बोला ठीक है, मैं पूड़ी और आलू की सब्ज़ी रख देती हूँ। तो बस आलू की सब्ज़ी भी बन गई है गरम गरम। और पूड़ी क्या होता है ना, लंच बॉक्स का जो खाना होता है ना बहुत ही यम्मी लगता है। वो जैसा भी है ना खप जाता है। मुझे भी जब इसका टिफ़िन पैक करती हूँ ना तो लगता है यार सच में क्या दिन थे वो, जब मम्मी मुझे टिफ़िन पैक करके देती थी। तो ये इसका लंच बॉक्स तैयार हो गया है। वाटर बॉटल रखूँगी जब तक वो यूनिफॉर्म पहनेगी। उसका भी थोड़ा सा लेट हो गया स्कूल जाना। फिर वो रेडी होकर गई और ये मैं पनीर मंगवाया था। आज पनीर के पकौड़े बनाने का मन था, मतलब भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो लेकर आए थे। फिर मैं और मम्मी ने मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए। आज ना थोड़ा ज़्यादा कपड़े थे तो मैंने सोचा मशीन, एक्चुअली हमारे यहाँ मैट आती है कपड़े वॉश करने के लिए, लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा होते हैं ना तो उस दिन मैं सुबह से धूप आके बगरा देती हूँ ताकि वो धूप में सूख जाएं अच्छी तरीके से, क्योंकि उनका कोई टाइमिंग नहीं होता। फिर ये बन रहे हैं पनीर पकौड़े और इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगी खाना। क्या होता है ना, जैसे कि हमें ना कटनी जाना है और जो नानू के पापा हैं ना वो और हमारे मतलब दुकान के भैया हैं वो चले गए हैं थोड़ा, अभी नानू को छोड़ने के बाद वो 10 बजे चले गए थे और अभी बज रहे हैं 11:30। काम होते होते 1 बज जाएंगे और 1 बजे मैं ना चाचा जी के साथ ये मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ, क्योंकि ना मम्मी के पीठ में मतलब बैक पे बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो किचन वाला काम जैसे झुककर उनको प्रॉब्लम होती है करने में। तो ये रोटियां मैं सेक कर रख दूंगी। और निवी भी चली गई। निवी को अभी मैंने रेडी नहीं किया है चाचा के साथ, तो वो अभी जा रही है दुकान। तब तक कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँगी क्योंकि मुझे चाचा और बेटू भैया के साथ जाना है।
क्योंकि ये लोगों को काम था नानू के पापा को, तो वो पहले चले गए थे और फिर मैं इनके साथ जाऊंगी चाचा और बेटू भैया के साथ कार में, ताकि फिर वो मुझे वहाँ मिल जाएंगे। और ये मम्मी ने चने की दाल डाली है। फिर हम निकल गए थे कटनी के लिए। तो ये बेटू भैया और ये चाचा, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। और ना यहाँ पे ये महानदी है, तो इसमें जो अभी दीपावली की पूजा वगैरह हुई थी ना, तो जो इसमें फूल थे और जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो वो कहीं तो हम उसके फूल या जो डेली के पूजा के फूल हो जाते हैं ना, वो इकट्ठा करके रखते जाते हैं। जब भी हम कटनी जाते हैं ना, तो ये महानदी में विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि फूल पत्ती तो कहीं फेंक नहीं सकते भगवान को चढ़ा हुआ। तो ये है निवी रानी, वो है बेटू भैया और ये है नानू। वो अपना फेस कवर करे कि मुझे मत दिखाओ, चाचा जी सामने बैठे हुए हैं। तो हम चल रहे हैं कटनी। कटनी में मिल जाएंगे नानू के पापा, और फिर नानू को, सॉरी, निवी को दिखवाना है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था ना, दीपावली के समय हम उसको फीवर आ गया था, और हर 10-15 डेज़ में इसको फीवर आ रहा था। तो लगा चलो एक बार दिखवा दे। तो ये हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। बेटू भैया के साथ मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ, क्योंकि इनको काम था। तो नानू बोल रही मुझे भी अंदर जाना, तो मैं से बोल रही हूँ तुम रुक जाओ थोड़ा, फिर मैं लेकर चलती हूँ। तो हम निवी को लेकर जाएंगे। अब देखिए डॉक्टर क्या बताते हैं हमें। ये है सौरभ चौधरी कटनी में, जहाँ हम निवी का ट्रीटमेंट करवाते हैं। कई बार हम इसे लेकर आए हैं, तो इसका ना ब्लड टेस्ट होना, तो देखिए बेचारी कितने ईजिली करवा रही है। तो फिर ये होने के बाद जो सामने दिख रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे थे, हम बैठ गए थे। और क्या था ना, रिपोर्ट आने के लिए बोला था उन्होंने, 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो फिर लगा निवी ना नहीं रोई वो। मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा था बेचारी, कैसे इतने छोटे बच्चों को कैसे क्या क्या करना पड़ता है, उनका तबीयत ख़राब हो जाती है। और हम ये मार्केट में आ गए थे। फिर ये हमें मिल गए थे, तो हम इनके साथ बैठे हुए हैं। और बेटू भैया और चाचा जी वो अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पर बैठे हैं अभी मामा, सबका वेट कर रहे हैं। ये लोगों को कुछ काम था, तो वहाँ चले गए थे। और काफ़ी रात हो रही थी, काफ़ी क्या मतलब 9 o'clock हो गए थे PM। और फिर इसके बाद हम गए, कुछ लगा कुछ खा लेते हैं। तो डिनर करने का मन नहीं था, कुछ स्नैक्स वगैरह, तो फिर हम गए वो खाने के लिए, मतलब जा रहे थे। और ये बैठी है निवी अपने पापा की गोदी में। मैं उनको बता रही थी कि यार वो ब्लड निकलने पर बिल्कुल भी नहीं रही रोई। तो सब हम बातें कर रहे थे कार में। और ये बहुत प्यारा नज़ारा लगता है बाहर का, कहीं शहर में जाओ तो। और फिर इसके बाद हमें निकलना भी था, और हमें शॉपिंग भी करनी थी मोनी दीदी की देवर की शादी की। तो वो हमने की, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल के वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना दावेली, बहुत ही दावेली के स्टॉल लगा रहता, तो बहुत ही यम्मी दावेली रहती, तो हम उसका वेट कर रहे थे बनने का। बाय बाय। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय।